रुड़की के एक निजी होटल में आज कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता और पूर्व कैबिनेट मंत्री धीरेन्द्र प्रताप और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सचिन गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी गई कि उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन की रजत जयंती के अवसर पर आगामी 6 नवंबर 2025 को सुबह 11 बजे मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा स्थित उत्तराखंड शहीद स्मारक पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उत्तराखंड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री धीरेन्द्र प्रताप ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि उत्तराखंड कांग्रेस के लोग राज्य आंदोलन में दुखद 2 अक्टूबर 1994 को घटित मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दिलाने की भी मांग करेंगे और मुजफ्फरनगर के सिसोना, रामपुर व अन्य गांव के लोगों के द्वारा इस दिन जो सहयोग परेशानी में उत्तराखंडी भाइयों को किया गया उनके प्रति भी आभार और सम्मान व्यक्त करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि यह निकम्मी सरकार जो आंदोलनकारियों को निमंत्रण तक देने को तैयार नहीं, उनके विरुद्ध भी वह आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अब विभाजन की राजनीति में नहीं फंसेगी, क्योंकि भाजपा की जो कार्यप्रणाली है प्रदेश की जनता उसे पूरी तरह से समझ चुकी है और आने वाले 2027 में भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकने का कार्य प्रदेश की जनता करेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने कहा कि रुड़की से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी शहीद स्मारक रामपुर तिराहा पहुंचेंगे और उन्होंने सभी से आह्वान किया है कि बड़ी संख्या में चलकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस पर खड़े हैं, रजत जयंती हम बना रहे हैं। कांग्रेस जनों की तरफ से, कांग्रेस परिवार की तरफ से जो है 6 तारीख का कार्यक्रम रामपुर तिराहे पे रखा है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री करण माहरा जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी वहां पर मौजूद रहेंगे और सभी आंदोलनकारियों से हम निवेदन करते हैं, समस्त अपनी रुड़की की सम्मानित जनता से हम अपील करते हैं कि वो 6 तारीख को वहां पर जरूर आए और जो हमारे बलिदान जिन लोगों ने दिया इस उत्तराखंड को बनाने के लिए उनको हम यहाँ याद करेंगे, उनके लिए हम जो है वहाँ पे राष्ट्रगान रखेंगे, तो उसमें जरूर सम्मिलित हों। साथ साथ 9 नवंबर को बिजोली गांव में हमने जो है एक कार्यक्रम और रखा है, जिसमें मेडिकल कैंप और साथ में रक्तदान शिविर रखा है। मेडिकल कैंप में जो है हमारे साथ पूरी की पूरी मेहनत इंद्रेश की टीम आंखों की जांच फ्री ऑफ कॉस्ट करेगी, दवाइयां फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। डॉक्टर अर्पित सैनी की टीम पूरी रहेगी वहां पर, उनके द्वारा जो है पूरी दवाइयां फ्री में जाएंगी। डॉक्टर जेपी नैयर हमारे साथ जो सर्जन है वो हमारे साथ रहेंगे वहां मौजूद, और साथ में जो है डॉक्टर सुबक सैनी जो कान नाक और मुंह के जो डॉक्टर हैं वो हमारे साथ रहेंगे। तो जो भी अपना फ्री मेडिकल चेकअप कराना चाहता है वो उनकी सहायता ले सकता है, स्वास्थ्य शिविर में आ सकता है। और साथ साथ जो अपना रक्त देकर दूसरों की जान बचाने का कार्य करना चाहता है वो अपना उस दिन रक्तदान देकर महादान का भागीदार जरूर बने। देखिए, ये हमारे शहीदों की स्मृति में विशाल कार्यक्रम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष श्री करण माहरा जी, हमारे विपक्ष के नेता श्री यशपाल आर्य जी, हमने हरीश रावत जी से भी अनुरोध किया, वो सब लोग मुजफ्फरनगर शहीद स्मारक पर आएंगे। 2 अक्टूबर 1994 को जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ उसकी याद में शहीद स्मारक हमने और नारायण दत्त तिवारी जी ने वहाँ बनाया था, तो पूरे राज्य के लोग, कांग्रेस के लोग वहाँ आ रहे हैं। ये शहीदों को याद करने का दिन है। 50 से ज़्यादा लोगों ने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान शहादतें दी थी और वहाँ पर हम लोग फिर से संकल्प लेंगे इस राज्य की विभूति के लिए और इस सरकार को उखाड़ने का भी संकल्प लेंगे जो राज्य आंदोलनकारियों की विरोधी बनी हुई है, उनके सपनों के सवालों पर विफल हुई है, गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ विधानसभा का सत्र करने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें सर्दी लगने लगती है गैरसैंण जाने में, वो हमारे 10% क्षैतिज आरक्षण आंदोलनकारियों को देने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को 20,000 रुपये लोकतंत्र सेनानी के रूप में देने को तैयार है, लेकिन आंदोलनकारियों को 4,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये देने के लिए तैयार नहीं। तो एक बहुत ही दुर्व्यवहार वो लोग करने पर लगे हुए हैं। 25 साल हो गए हैं उत्तराखंड बने हुए, किस नजर से देखते हैं कांग्रेस की और भाजपा की, दोनों की सरकार यहाँ पे रही है, तो क्या कहेंगे कार्यकाल को लेकर दोनों का? देखिए, ये तो विजय बहुगुणा जी को मैं याद करता हूँ, आज तो वो भाजपा में है। उन्होंने 2012 में वहाँ विधानसभा का सत्र करवाया, टेंट लगाकर करवाया। जिस तरह से कि यशवंत परमार ने शिमला में राजधानी बनाने का काम किया था 1966 में, जब हिमाचल जो है पंजाब और हरियाणा अलग हुए थे, तो आज इस तरह की भावना मुख्यमंत्री में दिखाई नहीं देती। आज तो ये हो गया कि सवेरे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में बैठे, अपना 1-2 जगह घूमे, कोई झूठी घोषणाएं करी, गगन बिहारी बनकर लौट गए। आज हो क्या रहा है, 1,000 करोड़ रुपया
केवल सरकार के प्रचार पे खर्च किया गया, झूठा प्रचार और अपनी वाहवाही कराने के लिए। इतने पैसे कभी बड़े भाई केजरीवाल ने भी नहीं किए, जिनको ये कहा जाता है कि प्रचार माफिया थे। तो सरकार का जो स्तर है वो गिर गया है। काम करना उसके लिए प्राथमिकता नहीं है, प्रचार पाना और झूठी प्रचार पाना ये उनकी प्राथमिकता। भाजपा को इतना पैसा कहाँ से आया, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये तो दिल्ली में उनके बैठे हुए मामा, वो वहां से पैसा देते हैं और ये यहाँ पर उसका जो है दुरुपयोग करने पे लगे हुए हैं। तो ये तो कंस मामा और उनकी सरकार है, वो अपना चला रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये पैसा गरीबों में जाना चाहिए। अब क्या है, राज्य का सेब किसान जो है बर्बाद हो गया है, गन्ना के किसानों का पैसा देने के लिए वो तैयार नहीं है। बेरोजगारियों पर लाठियां चलाई गई हैं। अंकिता भंडारी कांड के दोषियों को, जिस नेता को वो अंकिता भंडारी को परोसना चाहते थे, वो उत्तराखंड को थाईलैंड बनाना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि हम जो है यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देंगे, पर्यटन के नाम पर यहाँ की बहू बेटियों की बोली लगाई जाएगी। कांग्रेस इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। राज्य भर में जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, धीरे धीरे वो कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं। जनता ये समझ रही है कि भाजपा को वोट देकर उनके साथ धोखा हुआ।